ईरान इजराइल जंग में सऊदी अरब ने बहुत ही जबरदस्त मिसाल कायम कर दी। मशरिक वस्ता की सियासत हमेशा से नादरीन पेचीदा रही है, लेकिन हालिया बरसों में कुछ ऐसे इंसिडेंट वाकयात सामने आए जिन्होंने रिवायती दुश्मनियों को दोस्तियों में बदलने का रास्ता दिखाया। ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात भी इसी कशमकश का हिस्सा रहे हैं। बरसों तक एक दूसरे के हरीफ समझने वाले ये दोनों ममालिक आज यकजहती और ताउन के रास्ते पर गामजन नजर आता है। और हालिया ईरान इसराइल कशीदगी के दौरान सऊदी अरब का रवैया इसका एक बहुत ही अहम सबूत है। अगर तारीख पर नजर डालें तो सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात कभी मिसाली नहीं रहे। इन दोनों के दरमियान फिरकावाराना इख्तलाफात, इलाकाई असर रसूख की जंग और कई सियासी तनाज़ात ने माहौल को हमेशा कशीदा रखा। यहां तक कि माजी में सऊदी अरब ने ईरानी शहरियों पर हज और उम्रे के सिलसिले में कुछ पाबंदियां भी आयद की। ये दोनों ममालिक एक दूसरे के खिलाफ हमेशा आमने सामने रहे, जैसे बरसगीर में पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की नोयत है। लेकिन फिर वक्त बदला, जज्बात बदले, दुनिया की सियासी बसात पर नई चालें चली और चाइना जैसे ममालिक ने दोनों ममालिक के दरमियान सालसी का किरदार अदा कर दिया। और इसके नतीजे में पहले सऊदी वजीर खारजा ईरान के दौरे पर गए और फिर ईरानी वजीर खारजा ने सऊदी अरब का विजिट किया। मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई और दुश्मनी की जगह एक नई सफारती शुरुआत ने ले ली। ताल्लुकात की ये जो तब्दीली है सिर्फ कागजी तब्दीली नहीं थी, बल्कि अमली इकदामात में भी नजर आने लगी। अब बात करते हैं हालिया ईरान इसराइल तनाज़ा की। जब इसराइल ने ईरान पर अटैक किया तो ईरान ने भी भरपूर हमला किया, लेकिन इस कशीदगी के नतीजे में ईरान ने अपनी फिजाई हदूद बंद कर दी और इस दौरान लाखों ईरानी हाजी जो हज की अदायगी के बाद वतन वापसी की तैयारी में थे, वो सऊदी अरब में स्टक होकर रह गए। उनकी होटल बुकिंग्स खत्म हो चुकी थी, वापसी के इंतजामात मुकम्मल हो चुके थे, लेकिन हालात ने उन्हें वहीं पे रोक दिया। ये वो लम्हा था जब सऊदी लीडरशिप ने इंसानियत और इस्लामी अखुवत की बेहतरीन मिसाल कायम की। शाह मोहम्मद बिन सलमान ने खसूसी फरमान जारी किया कि तमाम ईरानी हाजी सऊदी रियासत के शाही मेहमान समझे जाएंगे। ना सिर्फ ये कि उनकी रिहाइश, खुराक, इलाज और दीगर सहूलियात का बंदोबस्त रियासती सतह पर होगा, बल्कि उन्हें वैसा ही प्रोटोकॉल दिया जाएगा जैसा किसी गैर मुल्की सरबराह या आला मेहमान को दिया जाता है। यह फैसला सिर्फ एक मेहमान नवाजी का ऐलान नहीं था, बल्कि एक गहरा सियासी पैगाम भी था और यह पैगाम दुनिया ने सुना भी है। सऊदी अरब ईरान को तनहा छोड़ने वाला नहीं है। ईरान की खुद मुख्तारी पर हमले को भी वो एक गैर मुनसिफाना कदम समझता है और सऊदी अरब का यह रवैया जाहिर करता है कि इस खित्ते में अब पुराने हरीफ नई पार्टनरशिप करने के लिए तैयार है, खसूसी तौर पर जब कोई बैरूनी ताकत उनकी सोवरेनिटी, उनकी खुद मुख्तारी को चैलेंज करे। और ये कदम दुनिया भर में ना सिर्फ सऊदी अरब के लिए एक मस्बत सफारती तासुर का बाइस बना, बल्कि ईरान के आवाम के दिलों में भी एक नरम गोशा पैदा किया। ये वही सऊदी अरब है जो चंद साल पहले तक ईरानियों पर वीजा की पाबंदियां आयद कर रहा था और आज वही सऊदी अरब उनके लिए अपने दरवाजे ना सिर्फ खोल रहा है, बल्कि उन्हें शाही मेहमान बनाकर रख रहा है। इस बदलते हुए रवैये से एक बात तो वाज़ेह है कि मशरिक वस्ता में नया इत्तेहाद उभरने जा रहा है और पुरानी दुश्मनियां खत्म हो रही हैं। सऊदी अरब और ईरान का ये नरम पड़ता हुआ रवैया इस बात की तरफ इंडिकेट करता है कि अगरचे आलमी सियासत में मफादात सबसे अहम होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इंसानियत, अकीदा और मुश्तरका तारीख भी दो कौमों को करीब ला सकती है। ये एक नया बाब है और अगर यही एटीट्यूड, बिहेवियर कायम रहा तो शायद आने वाले वक्तों में मशरिक वस्ता की सियासत को एक नई डायमेंशन मिले, एक ऐसा रुख जहां इत्तेहाद, अमन और भाईचारा हो, ना कि नफरत और जंग। इस बारे में आप क्या कहते हैं? सऊदी अरब का ये इनिशिएटिव आपके मुताबिक पॉजिटिव है या आप क्या कहते हैं एक सियासी चाल है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीजों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के अपनी सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है।
ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.